नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी कक्षा में। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं कि हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। हमने अमूमन 5 हार्डवेयर डिवाइसों के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर सबसे पहली डिवाइस थी हमारी इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो इनपुट डिवाइस में सबसे प्राथमिक अगर किसी डिवाइस को रखा जाता है, मतलब प्राथमिक का मतलब आप ये कह सकते हो कि मस्ट मतलब होना ही चाहिए, है ना। ऐसी अगर किसी डिवाइस को रखा जाता है तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है हमारा कीबोर्ड। इसका कीबोर्ड का आज का टॉपिक है हमारा कीबोर्ड। देखो, आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कीबोर्ड के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है, जिसे पता नहीं होगा कीबोर्ड किसे कहते हैं। मैं अगर बात बताऊं आपको तो मतलब वो व्यक्ति जिसने कंप्यूटर के बारे में सुनना शुरू करा है, सुनना काम करना नहीं सिर्फ सुनना शुरू करा है, वो भी कीबोर्ड के बारे में जानता है, उसे भी पता है कि कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है उसे पता है। कीबोर्ड से टाइप करते हैं और जो चीज़ हम बाहर टाइप करते हैं वो चीज़ें अंदर इनपुट हो जाती है, अंदर छप जाती है। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड अगर देखा जाए तो सही मायने में कहाँ से आया है, उसका क्या था। पहले क्या था कि कीबोर्ड के बगैर भी काम होते थे। ठीक है, तो वहां पे इनपुट के लिए पंच कार्ड वगैरह काम में लिए जाते थे, इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड वगैरह, ड्रम वगैरह काम में लिए जाते थे। पंच कार्ड क्या होते हैं, ड्रम क्या होते हैं, जब हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ेंगे ना तब मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा कि क्या होते हैं। तो देखो कीबोर्ड, ये अगर परिभाषा मैं आपको बताऊं सिंपल सी, कि ये एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर के द्वारा डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के कार्य में क्या काम में आती है। तो देखो लिखते हैं, चलो परिभाषा इसकी। तो देखो कीबोर्ड की परिभाषा क्या बनती है, कीबोर्ड की परिभाषा बनती है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर के द्वारा डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के काम में लिया जाता है। मतलब इसकी सहायता से यूजर जो होता है, यूजर मतलब हम और तुम जो कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, वो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। अब डेटा क्या होता है, तो डेटा को जानने के लिए तुम्हें हमारी पिछली कक्षाओं को देखना पड़ेगा, जो भी अभी नए हैं और जिनको पता है वो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये होती है परिभाषा। अब सवाल ये आता है कि इसका आविष्कार किसने किया था, है? और कौन से सन में किया था, कौन से वर्ष में किया था। तो देखो इसके आविष्कार थे इसके आविष्कार कौन थे, क्रिस्टोफर लेथम सोले, जिसको हिंदी में लिख देता हूं मैं,
ताकि समझ में आ जाए। सोलेज, क्या नाम था इनका? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। और इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार कौन से वर्ष में करा था? इन्होंने आविष्कार करा था बच्चों 1868 में। कब करा था इन्होंने इसका आविष्कार? 1868 के अंदर। ठीक है, फटाफट लिख दीजिए एक बार आप इसे। देखो होता क्या है ना कि कीबोर्ड के बारे में जानकारी बहुत विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ी जानकारी। ठीक है, अगर मैं आपको सामान्य तौर से बताऊं ना तो कीबोर्ड के अंदर 104 से 108 कीज होती है। ठीक है, उनके सबके काम अलग अलग होते हैं, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। इन सबको जानने के लिए हमें हमारी स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे जाने के बाद मैं आपको समझा पाऊंगा कि कौन सी की को क्या कहते हैं और वो क्या कार्य करती है और कहाँ कहाँ हम उसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन पे आने के लिए चलो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे आ गए, अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है, उस स्लाइड्स के आधार पर देखेंगे अब कीबोर्ड कैसे कैसे काम करता है। तो देखो, अगर कीबोर्ड की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाया था कि कीबोर्ड जो था वो उसके आविष्कारक थे क्रिस्टोफर लेथम सोलेज। इन्होंने इसका आविष्कार 1868 में किया था। कीबोर्ड के साथ में इन्होंने एक टाइपिंग मशीन को और आविष्कार किया था जिसको टाइपराइटर कहते हैं। बेसिकली ये टाइपराइटर अभी नजर तो नहीं आते सामान्य तौर पर, लेकिन ये अगर हम देखना चाहें तो ये हमें कोर्ट या कचहरी में मिलेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कुछ लोग टाइपिंग मशीन के साथ बैठे होते हैं और रिपोर्ट टाइप करना, किसी की प्रार्थना पत्र टाइप करना, ये करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में चर्चा न करके हम आगे चलते हैं। मैंने कीबोर्ड की परिभाषा के रूप में आपको बताया था कि ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, या ये कहे कि प्राथमिक डिवाइस है, इसका होना जरूरी होता है। कीबोर्ड की परिभाषा भी बताई थी। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो ना, इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि ये देखो, माउस पॉइंट नजर आ रहा है, इसके ऊपर देखो ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है पूरा, ये अल्फाबेट्स होते हैं, ये फंक्शन कीज होती है, जिनके बारे में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा कीबोर्ड हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है एक प्रकार का, न्यूमेरिकल की का, फंक्शन की का, अल्फाबेट की का। ठीक है, परिभाषा इसमें दे रखी है जैसे कि कीबोर्ड एक उपकरण है जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ये संख्यात्मक न्यूमेरिकल कीबोर्ड से मिलता है, अक्षर का सेट जैसे ए टू जेड का उपयोग करके बहुत जगह काम आता है, गेम खेलने में, इंटरनेट ब्राउज करने में, किसी प्रकार की सूचना निकालने में, आदि चीजों में। आगे चलते हैं। अब बात करें कि कीबोर्ड होते कितने प्रकार के हैं, तो देखो वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सामान्य तौर पर हमारे सामने होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर वैसे 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर जो 2 प्रकार के हमारे सामने होते हैं वो होते हैं वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, बात आती है कि वायर्ड कीबोर्ड कौन से होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड कौन से होते हैं। तो वायर्ड कीबोर्ड वो जिनके पीछे तार लगा होता है, और जो तार होते हैं वो सीपीयू के पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। पोर्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिंग पोर्ट। एक होता है PS2 और एक होता है यूएसबी पोर्ट। ठीक है, PS2 मतलब प्ले स्टेशन 2 और एक होता है अपना यूएसबी पोर्ट। ये जब मैं हार्डवेयर का ओवरव्यू करवाऊंगा तुम्हें तब बताऊंगा को कौन सा PS2 होता है और कौन सा यूएसबी पोर्ट होता है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये वायर कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड जो होते हैं उनमें वायर की जरूरत नहीं होती। उनमें कनेक्शन बनाने के लिए एक अडेप्टर होता है जो कि कैबिनेट में लगाया जाता है, मतलब सीपीयू में लगाया जाता है, और उसके जरिए रेडियो वेव्स निकलती है और आपस में अपना संपर्क बनाती, कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से। सामान्य जानकारी के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि कीबोर्ड के मतलब ज्यादातर प्रश्न ये पूछा गया है अपने कंपटीशन एग्जाम्स में
कि एक सामान्य कीबोर्ड के ऊपर कुंजियों की संख्या, कुंजी मतलब की माने बटन की संख्या कितनी होती है। तो एक सामान्य कीबोर्ड के ऊपर 104 से 108 तक बटन संख्या होती है, जैसे तुम देख पा रहे हो। अगर आगे बात करूं तो मैंने इसमें दे रखा है कि अगर किसी की को मैं 0.5 सेकंड से ज्यादा दबा के रखता हूं तो वो वापस खुद को टाइप करना शुरू कर देती। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है कि जो वायरलेस कीबोर्ड होता है वो किस प्रकार की किरणों पर, वेव्स पर काम करता है, तो वो रेडियो वेव्स पर काम करता है। यह अब जैसा तुम देख पा रहे हो ना, इसमें देखो कि कौन सी की को क्या कहते हैं, क्या नाम है, पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि तुम्हें समझ में आता रहे किसको क्या कहते हैं, नहीं तो मैं एक एक करके आगे बताऊंगा ऐसे ही। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर कीज जो होती है वो कितने प्रकार की होती है ना, मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो देखो मोटे तौर पर 9 प्रकार की होती है, जैसे कि न्यूमेरिकल की, अल्फाबेट की, फंक्शन की, एडिटिंग की, कंट्रोल की, अल्फा न्यूमेरिकल की, टॉगल की, नेविगेशन की, कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। कैसी होती है, किनको कहते हैं, चलो देखते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मैं न्यूमेरिक की या न्यूमेरिकल कीपैड की। तो देखो मैंने कीबोर्ड के ऊपर जैसे एक मार्क करके बता रखा है रेड लाइन से, है ना। मेरे माउस पॉइंटर को देखना, ये जो कीबोर्ड के ऊपर ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको न्यूमेरिक कीबोर्ड बोलते हैं या न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। अब ये न्यूमेरिक कीपैड क्या करता है कि ये एक तरीके से हमें गणितीय क्रिया करने में मदद करता है। ये होता कैसा है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो देखो इसमें कुल मिला के 17 बटन होते हैं। कितने, 17 कीज होते हैं। काउंट करके देखना 17 ही होते हैं इसमें। फिर देखो 0 से लेकर 9 तक 10 तो ये हो गए, उसके बाद में 11, 12, 13, 14 ये हो गए, 15 नम लोग 16 और डेसिमल किया डिलीट की 17। मेरे को समझा भी रखा है इसमें कि 0 से 9 तक अंक होते हैं जिन्हें न्यूमेरिक कहा जाता है, गणितीय क्रिया करने काम आते हैं। 4 बटन जोड़ भाग की गुणा भाग के होते हैं। देखो 1 2 3 4, ये 4 बटन जोड़ भाग की गुणा भाग के होते हैं। एक बटन जो होता है वो दशमलव लगाने के लिए होता है, ये वाला, है ना, और बाकी न्यूमेरिक को ऑन ऑफ करने के लिए होता है एक एंटर बटन। ठीक है, इस प्रकार इसमें 17 कीज होती हैं। आगे बात करूं अल्फाबेट कीज, है ना, तो अल्फाबेट सब जानते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, अब आगे देखो, आगे देख पाओगे, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, क्यू से लेकर ये वाला ए से लेकर जेड तक, ये न्यूमेरिकल कीज में आते हैं और ये कितनी होती है, 26 होती है। आगे बात करूं फंक्शन की, तो फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 से F12 तक। ये कहाँ होती है, कीबोर्ड के ऊपर होती है। देखो ये, है ना, कहाँ होती है, ये कीबोर्ड के ऊपर होती है। आगे बात करूं तो फंक्शन की काम क्या करती है, तो देखो फंक्शन की जैसे कि F1 किसके काम आती है, देखो मैं बताऊं फंक्शन की का अगर सीधा सीधा अर्थ में आपको बताऊं ना, तो फंक्शन की हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक प्रोग्राम में अपना अलग काम करती है। ठीक है, तो हम इसे मतलब फिक्स नहीं कर सकते कि भाई ये यही काम करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो ऑफिस के अंदर फंक्शन की अलग काम करती है, टेली के अंदर फंक्शन की अलग काम करती है, आपका फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर होता है उसमें फंक्शन की अलग कार्य करती है, तो सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तभी देखो वैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया, वो क्या है, जैसे F1 हेल्प के लिए काम में आता है, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें F1 हेल्प के लिए काम में आता है। और अगर जब वर्ड की बात करूं तो उसमें F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के काम में आता है। वर्ड ऑफिस की अगर बात करूं तो उसमें F2 किसके काम आता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के काम में आता है। ठीक है, F3 सर्च करने के काम में आता है ना। और F4 की बात करूं तो देखो इसमें दे रखा है कि रिपीट करने के, है ना, लास्ट एक्शन इसमें MS वर्ड में जो आपने लास्ट कराया ना उसको देखने के लिए F4 काम में लेते हैं। F4 एक जगह और काम में आता है, जब हमें प्रोग्राम ऑफ करने होते हैं ना, क्लोज करने होते हैं, तो हम एल्टर के साथ में F4 दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्लोज होता चला जाएगा। F5 रिफ्रेश करने के काम में आता है
है ना। F5 पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो करने के काम में आता है। जो स्लाइड जो मैं बता रहा हूँ जिस स्लाइड के माध्यम से इसको शो करने में भी F5 काम में आता है। F6 में जो होता है ये जैसे अपन ब्राउजर में होते हैं ना, तो उसके जो गो टू स्टार्ट बार होता है ना उसमें जाने के लिए काम में आता है। F7 अगर हम किसी में टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, तो उसमें स्पेलिंग ग्रामर वगैरह चेक करने के काम में आता है। F8 की अगर बात करूं तो ये देखो वर्ड के अंदर अगर मुझे लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, एक लाइन या एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो मैं 2 बार जैसे ही F8 को प्रेस करूंगा ना तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और F8 एक जगह और काम में आता है जब मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करता हूँ, है ना। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा कंप्यूटर हमें बूट मेन्यू में जाने के लिए परमिट करता है। अगर आप F बटन दबाओगे ना F8 तो आप सीधा बूट मेन्यू में चले जाओगे। बूट मेन्यू क्या होता है, बूट मेन्यू कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताएंगे आगे। बूट का भी सिंपल सी परिभाषा के रूप में मैं आपको बताऊं ना, तो बूट एक प्रकार का स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से लेकर बंद करने तक जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होता है वो बूट प्रोसेस होता है। ठीक है, वही बताता है कि आपका हार्डवेयर क्या क्या है ना, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे स्टोर है, XYZ। F9 हमारे और MS ऑफिस का एक पार्ट होता है आउटलुक, उसके अंदर ईमेल सेंड करने रिसीव करने के काम में आता है। F10 किस काम में आता है, ये काम में आता है जैसे मान लो कि अपने को मेन्यू बार को एक्टिव करना है ना। बताऊंगा कैसे एक्टिव होती है आगे चल के। अभी आगे देखो, अगर मैं शिफ्ट के साथ F10 दबाऊं तो ये माउस के बटन की तरह भी काम करता है। F11 फुल स्क्रीन करने के काम में आता है। और F12 जो होता है वो सेव एज फाइल को, मतलब किसी फाइल को, उसी एक फाइल को ही दूसरे नाम से सेव करने के काम में भी आता है। यही अगर मैं कंट्रोल F12 दबाऊं तो ये सेव करी हुई फाइल को ही ओपन करने के काम में भी आता है। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक की तो देखो मैंने मार्क कर रखा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा न्यूमेरिक में क्या है, जिसमें गणितीय भी आ गए, गणित के डिजिट्स भी आ गए, है ना, सिंबल्स भी आ गए। आप देख पा रहे हो जैसे कि अल्फाबेट्स भी आ गई, सारे अल्फा न्यूमेरिक की में आते हैं। नीचे लिख भी रखा है देखो मैंने, A to Z तक होता है, 0 से 9 तक होता है और सारे सिंबल होते हैं ना। टॉगल की अगर बात करूँ तो कैप्स लॉक हुआ, आपका स्क्रॉल लॉक हुआ, नम लॉक हुआ, ये क्या होते हैं कि इंडिविजुअल फंक्शन को ऑन ऑफ करने के काम में आते हैं। कैप्स लॉक से क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं MS वर्ड में टाइप करूँ और मुझे सारे अक्षर बड़े चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो जैसे मैं कैप्स लॉक ऑन करूंगा ना, मेरे सारे अक्षर बड़े टाइप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी कैप्स लॉक ऑफ करने के बाद, अगर कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो सारे के बटन जो है वो छोटे अल्फाबेट टाइप करेंगे, है ना, स्मॉल लेटर टाइप करेंगे। नंबर लॉक की मैं बात करूं कि नंबर लॉक अगर ऑन है तो ही हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। स्क्रॉल बार को लॉक करने के या ऑन ऑफ करने का काम आता है। अब देखो तुम एक चीज और देख पा रहे होगे, ये मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है तुम्हें, ये इंडिकेटर होते हैं। तो जब भी कैप्स लॉक हुआ, स्क्रॉल लॉक हुआ या नंबर लॉक हुआ, इन तीनों में से कोई भी की अगर ऑन होती है तो हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, यहाँ पे लाइट जल जाती है और वो बताती है कि आपका ये लॉक की ऑन है। ठीक है, अब आगे चलते देखो, आगे होते हैं नेविगेशन की क्या होते हैं कि हमें अगर डायरेक्शन के लिए, जैसे मान लो गेम खेल रहे हैं, है ना, या मान लो वर्ड में टाइप कर रहे हैं, तो पहले पेज पे जाना है, तो दूसरे पेज पे जाना है, तो राइट में जाना है, तो लेफ्ट में जाना है, तो नेविगेट कर दीजिए हमें ना। अब देखो ये तुम्हें तीर के निशान तो नजर आ रहे होंगे, साथ में ऊपर देखो इसके होम पेज, है ना, होम पेज अप, पेज डाउन, एंड पेज, ये हमें ये भी नेविगेट करते हैं। मान लो कि मैं किसी सॉफ्टवेयर, मान लो मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूँ और मैं 7वें पेज पर हूँ, और जैसे मैं होम पेज को दबाऊंगा या होम की को दबाऊंगा तो मैं सबसे पहले वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं पहले पेज पर हूँ और मैं एंड की को दबाऊंगा तो सबसे आखिरी वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। अगर मान लो कि मैं पेज अप को दबाता हूँ तो मैं सबसे पहले, जैसे मान लो 7वें पेज के सबसे आखिरी लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने पेज अप दबाया तो दबाते ही क्या होगा कि मैं उसी पेज के अंदर पहली लाइन पे पहुंच जाऊँ। ठीक है,
पेज डाउन वही काम करता है, अगर मैं पहली लाइन पर हूँ और मेरे को जैसे मैंने पेज डाउन दबाया तो उसी पेज के अंदर आखिरी लाइन पे पहुंच जाएगा। तो ये भी नेविगेट करते हैं, हमें ऊपर नीचे ले जाने, आगे पीछे ले जाने का काम करते हैं। कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की, तो कॉम्बिनेशन की जैसे मैं तुम्हें बात बताऊं, ये सारी चीजें जो दिख रही है ना तुम्हें, जैसे कि शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, एंटर है, एस्केप है, बैक स्केप है, डिलीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ये सारे कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की में आते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि एक की दूसरे की के साथ में मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसको आप शॉर्टकट के नाम से भी जानते हो, है ना। उस चीज को चेंज, उसका रूप प्रारूप चेंज कर देते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्टकट किया कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की भी कहते हैं। तभी सिर्फ ये ऊपर ऊपर से देखो, जब मैं प्रैक्टिकल क्लास लूंगा ना आपकी, तब एक एक की को मैं आराम से डिस्क्राइब करूंगा, तुम्हें बताऊंगा कौन सी की से क्या हो रहा है, कैसे काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते चलो। तो जैसा कि तुमने देखा कि हमारा कीबोर्ड किस प्रकार कार्य कर रहा है ना, और ये कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे माउस के बारे में, माउस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो धन्यवाद, कल फिर